शुक्रताल से शुरू करो, देवभूमि है शुक्रताल, वहां से शुरुआत की। पहले कुछ युवा आए, 5-6 युवा आए संपर्क में, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए। आज पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं बचा जहां इन विचारों को मानने वाला कोई ना हो। लेकिन हम लोग, हमारा मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहीं से शुरुआत हुई है, इसलिए इसको गहराई से समझ के इसमें कमर कस के खड़ा हुआ जाए। और मैं ये कहता हूँ, जब देश आजाद हुआ था तब भी एक था नारा, गरीबी हटाओ। आज भी नारा है, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी कैसे हटेगी इसके विषय में चर्चा नहीं होती। एक उपाय, सरल उपाय है, पढ़ाई दवाई एक समान भी हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए। एक ने कहा हमसे, कहा जो प्राइवेट स्कूल है वो तो बंद नहीं हो सकते, बहुत है, हजारों की संख्या में, वो तो बंद नहीं हो सकते। आप कहते हो सरकारी स्कूल रहे, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाए, दूसरा उपाय बताओ। हमने कहा दूसरा उपाय भी है, ये नियम हो जाए हिंदुस्तान में कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी मिलेगी और चुनाव लड़ने का भी ना, बस कितना ही हो जाए। और जितने यहाँ बैठे ईमानदारी सोचना, पढ़ाई दवाई में हमारी कमाई का कितना हिस्सा जाता है? कम से कम 70% हिस्सा पढ़ाई दवाई। हर एक चाहता है मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ, अच्छी शिक्षा। जितना भ्रष्टाचार है, मेरे को लगता है शिक्षा का व्यापारीकरण से हुआ है। एक बार एक कुछ काम कराना था, हमने देखा हमारे यहाँ स्कूल थे ही। अगर तुम नेट में सर्च करोगे, सर्च करना, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला उस समय हमारे देश में 7 लाख स्कूल थे। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला, ये जानकारी हम तक नहीं पहुंची। अब तो नेट आ गया है, जानकारी पूरी आ जाएगी। 7 लाख स्कूल थे हमारे यहाँ। भेद पैदा करने के बाद हिंदुओं में भेदभाव, जाति का भेदभाव, बहुत बड़ा भेदभाव। भाई पांडव कौरव किसके थे? अगर भेदभाव होता, उनकी माँ कौन थी, पिता कौन थे, देख लो। और एक तार्किक की बात, मतंग ऋषि, जो मतंग ऋषि हैं, जिनकी बेटी माँ सरस्वती है, मातंगी कहते हैं उनको, मातंगी। मतंग ऋषि की जो बेटी है माँ सरस्वती, उनका नाम एक मातंगी है। नेट में तुम जानकारी ले। मतंग ऋषि कौन है आज की भाषा में? ऐसी इतना ज्यादा एक हमारे अंदर जहर पैदा करने का प्रयास। लेकिन अब हम लोग इसमें प्रयास करें। वे तोड़ने वाले लोग हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। अब उसमें 1.25 रुपया फालतू का पैसा दे के आ जाओ। बेटी के यहाँ भी की बेटी की शादी में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये सारा नहीं पाखंड सा है। हमने कहा नहीं, वो आर्टिस्ट पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, जिनका शरीर पूरा हो गया उनके लिए पिंडदान वगैरह दान क्या है? हमें तो अच्छा लगता है जो हमारे युवाएं गाँव में गाँव के वृद्धों को इकट्ठा करते हैं, जितने वृद्ध हैं सबको इकट्ठा करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, तो जीवित है, उनको उपहार देते हैं, वस्त्र देते हैं, औषधि देते हैं। ये हमारे साथ सनातन परंपरा हमारी ये है। सनातन परंपरा भगवत गीता पढ़ोगे, भगवत गीता में तुम्हें सारा स्पष्ट होगा क्या वास्तव में सनातन परंपरा है। मनुस्मृति में तुम्हें पता चलेगा सनातन परंपरा है। इन्हीं से हमें अलग अलग करते हैं। हमारे यहाँ मनुस्मृति के ब्राह्मणी फेरे फेरते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मनुस्मृति के ब्राह्मण समझ लो, मनुस्मृति दूसरा धागा नैतिक पूजा में जनेऊ, दूसरा